Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are fine and staying safe. So I'm back with another video and this video is especially for those students who just passed 12th and उन parents के लिए भी जिनके बच्चों ने 12th पास किया है. A lot of parents reach out to me through Instagram as well as students who just passed 12th कि आप पाइट में क्या कर रहे हो, पाइट में ये कैसे होता है, पाइट में ये कैसे है, पाइट का वो कैसे है. तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोस्त ताकि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से पूरी हेल्प मिले. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबी होगी एंड बहुत ही डिटेल है, तो प्लीज़ आराम से देखिएगा और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा. एंड सबसे पहले मैं आपको जवाब दे दूँ, बहुत से लोगों की ये क्वेरीज आती है कि मैं पाइट में क्या कर रही हूँ. तो मैं पाइट में बीबीए विद स्पेशलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ. हमारे पाइट के बीबीए में 3 कोर्सेज है, लाइक बीबीए जनरल जिसमें आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, बीबीए डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, और बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स जिसमें आपको स्टैट्स वगैरह के बारे में बिजनेस की जो एनालिटिक्स है उन सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आई एम परस्यूइंग बीबीए, बट इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड यू वांट टू परस्यू बीटेक, बीसीए, बीकॉम, देन जस्ट लाइक ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ जाके मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता दो कि आपको किस कोर्स की डिटेल चाहिए. तो मेरा जो भी फ्रेंड उस कोर्स में होगा मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी एंड जस्ट freely reach out to them about any query and make your decisions wisely. So let's start the video. Guys, मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचानी बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एडमिशन के बारे में. तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बैच है, हम केयू के यानी कि जो पाइट है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. तो मेरा बैच जो है वो उसके सारे डिसीजन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, लाइक अबाउट द सब्जेक्ट्स, अबाउट द एग्जाम्स, डेट शीट्स, रीअपियर्स, एवरीथिंग. बट लास्ट ईयर पाइट एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बन चुका है, यानी कि मेरे जूनियर्स का बैच एज वेल एज अब जो भी बैच आएगा उसके सारे डिसीजन पाइट खुद लेता है एंड एग्जाम्स भी आपके पाइट के अंडर ही होते हैं. तो दिस इज आई गेस अ काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर यू ऑल एंड इट वॉज बीन सेट कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रीअपियर्स बहुत आती हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट भी होने वाला है कि अब पाइट एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बन गया है. तो एडमिशन्स की बात करते हैं. मैं बीबीए डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ एंड इन माई केस बीबीए की फीस आई गेस 1 लाख है एंड फॉर स्पेशलाइजेशन नो आई गेस इट्स हायर. मैं आपको ना अभी अपनी फीस बता देती हूँ एंड देन विल मूव टू फर्दर. मेरी जो कोर्स की फीस है वो है 1,05,000 बिकॉज जो बाकी बस की फीस है वो सेपरेट होती है. ये सिर्फ मेरे कोर्स की फीस है. तो 1 ईयर की, 1 साल की 1,05,000. तो बस की जो होगी वो आपको अलग से बता दूंगी. एंड फॉर नाउ फीस का जो जितना भी सिनेरियो है, बिकॉज पाइट ऑटोनॉमस बन चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है. मैं अभी स्क्रीन पे एक चार्ट डाल रही हूँ जिसमें फीस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. तो जस्ट रीच आउट टू डैट कि जो भी फीस का सीन है क्या रहने वाला है, इसमें सब कुछ मेंशन है. अब फीस थोड़ी बहुत हर जगह से हर कोर्स में इंक्रीज हो गई है, तो जस्ट लुक एट इट. एंड आफ्टर एडमिशन आई विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स. तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. जनरल में आपके पास देखो, मैं आपको ना गाइड कर रही हूँ इस वीडियो में. सबसे पहली बात तो अगर मैं गाइडेंस को मतलब देख के बात करूँ, तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, आप कॉमर्स फील्ड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो एंड पता है बीबीए में आर्ट्स से भी बच्चे आ जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं, कॉमर्स से भी एंड और कोर्सेज में भी आते ही होंगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ सब. तो अगर आप अकाउंटेंसी में बहुत परफेक्ट नहीं है और आपको अकाउंटेंसी से लाइक यू डोंट लाइक अकाउंटेंसी, देन ऑप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ फर्स्ट सेम में अकाउंटेंसी आने वाली है, वो भी बहुत बेसिक है, थ्योरी पार्ट ज़्यादा आता है, तो आराम से पास कर लोगे. आई वॉज इवन नॉट सो गुड इन अकाउंटेंसी, तो मैंने थ्योरी पार्ट करके आराम से बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई थी मैं. तो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सेकेंडली, अगर आप लोगों का स्टैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यू लाइक स्टैट्स, देन ऑफ फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स में अब 4th सेमेस्टर में कोडिंग लैंग्वेज भी है विच इज़ आर लैंग्वेज विच इज़ इन बीसी एज वेल. तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं. फीस अलग है, बीबीए की जनरल की अलग एंड बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग की अलग है. तो वो आप चार्ट में सब कुछ देख लेना. बट आई विल से कि अपने माइंड से जो आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से चलें. एंड वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी फेस की, कि जब मैंने और मेरे बैचमेट्स ने एडमिशन लिया था, देन वी वर टोल्ड कि मैथ्स नहीं है हमारे कोर्स में. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मैथ्स कंपल्शन डाल दिया था इन बीबीए एज वेल. तो हमारे पास मैथ्स आया था एंड आई वॉज नॉट हैविंग मैथ्स इन 11th एज वेल एज 12th. तो वो मेरे लिए बहुत टफ था एंड इवन
स्टिल नाउ इट्स टफ कि मैथ्स नहीं है, देन रीअपियर्स आती हैं एंड उसको निकालने के लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। रीअपियर्स के बारे में मैं आपको अभी सब बताऊंगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ फिलहाल कि मैथ्स इज कंपल्शन नाउ। तो आपके पास मैथ्स है या नहीं है, आपको पाइट में बीबीए में मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा फॉर द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स विच इज फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम। थर्ड सेम के बाद आपका मैथ्स नहीं है, बट अगर आपकी रीअपियर आती है तो इट्स अप टू यू। तो बी प्रिपेयर फॉर मैथ्स एज वेल। आपके पास था चाहे नहीं था, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्टाफ। स्टाफ के साथ साथ ही मैं डिसिप्लिन की भी बात करूंगी। लुक, इट्स नॉट किंडर कॉलेज कि आप यहाँ पे आओ एंड सिर्फ बंक करो। 75% अटेंडेंस तो मैंडेटरी है ही है। इसके साथ साथ काफ़ी स्टाफ बहुत अच्छा है कि आपको इस तरीके तक पढ़ाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप स्कूल में पढ़ रहे हो। लुक, हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, प्रोज एज वेल एज कॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं अच्छी तरीके से देखूँ तो जो लोग सच्ची में पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि टीचर्स बहुत एफर्ट्स करते हैं पढ़ाने में। इवन कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो पढ़ाया है वो सुनते भी हैं। बट फॉर दोज जो मतलब बस एक डिग्री के लिए आ रहे हैं एंड दोज हु आर फ्रॉम मतलब पढ़ने के उससे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए ये होगा कि बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है, स्ट्रिक्टनेस है। बट या पढ़ाई काफ़ी ठीक है यहाँ पर, मतलब कि आपको ना बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। जैसे कि हम स्कूल में 2 बार एग्जाम्स दे देते थे, फिर हम फाइनल्स पे जाते थे, यहाँ पे भी ऐसे है। साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देती हूँ कि एग्जाम्स की जो यहाँ पे सीन है, फर्स्ट सेम में हमारे रहते हैं 2 सेशनल्स, लाइक थ्रू आउट ऑल द सेम हमारे पास 2 सेशनल्स होते हैं एंड फिर आते हैं हमारे पास फाइनल्स। फर्स्ट सेशनल में हमारी 2 यूनिट आती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड सेकेंड सेशनल में आती है थर्ड एंड फोर्थ, एंड इन फाइनल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर आप सेशनल सभी देते हो ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप मतलब अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स वेरी गुड। बट अगर आप इतने ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको एक बंधन फील होगा कि एग्जाम्स होते रहते हैं, ये होता है। एंड सेशनल जो है हमारे एक दिन में 2 होते हैं, लेकिन अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 4 दिन में आपके सभी सेशनल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है कि सेशनल एक दिन में 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक सेशनल होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट हो गया। ओके, फाइनल्स के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, बिकॉज माई बैच इज एफिलिएटेड विद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड ऑल द कंट्रोल इज अंडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो हमारे लिए ना एक बहुत बेनिफिट है, वही बात है, बेनिफिट भी है एंड कुछ स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव भी देखते हैं। बट फॉर स्टूडेंट लाइक मी, मैं ज़्यादा फेस्ट में इन्वॉल्व रहती हूँ, पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो 1 महीना तक खींचते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कभी कभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार क्या 1 महीना खींच दिए। बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट बनती है वो इस तरीके से बनती है कि स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लाइक अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 3 हॉलीडेज हैं, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में आपकी 5 हॉलीडेज मिलती है, फिर 3 मिल रही है, फिर 5 मिल रही है। मतलब कि आपके पास स्ट्रेस नहीं रहता एग्जाम देने का, बहुत ही ईजिली एग्जाम हो जाता है कि जो ब्रेक है उसके बीच में ही आराम से पढ़ाई हो जाती है। बट फॉर दोज हु रेगुलर अटेंड क्लासेस तो उनके लिए थोड़ा ये होता है कि इतने लंबे खींच दिए, 6 सब्जेक्ट को पूरा 1 महीना 30 दिन के अंदर खींच दिया। बट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम माई बैच आई गेस मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पढ़ने का पूरा अच्छे से टाइम मिल जाता है। हाँ है कि 1 महीना खींच जाते हैं, पर ये भी अच्छी बात है कि पढ़ने का टाइम मिल जाता है। बट फॉर द स्टूडेंट्स जो अब एनरोल करेंगे, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से आते हैं, आपके बैच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी ही कल फर्स्ट ईयर की डेट शीट आई थी, तो उनकी डेट शीट बहुत ही सिंपल बनती है। लाइक दे विल स्टार्ट देयर एग्जाम्स फ्रॉम 9th ऑफ जून एंड 25th ऑफ जून को उनका लास्ट एग्जाम है, हैविंग 8 सब्जेक्ट्स। तो थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब पाइट ऑटोनॉमस हो चुका है एंड एग्जाम्स भी उनके अंडर है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि मेरे बैच में अच्छी है एंड आपके उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक होगी। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लब्स के बारे में। हमारे आई गेस बीबी में 5-6 क्लब्स अब बन चुके हैं, पहले 2 ही थे। एंड अबाउट माय क्लब ल्यूमिनरीज, जिसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ ना हर क्लब का अपना अपना एक मोटिव है। इन द 2 क्लब्स, हसलर्स एज वेल एज ल्यूमिनरीज, दोनों क्लब्स में एक एक नेशनल लेवल का भी फेस्ट होता है। तो आई से कि पार्टिसिपेट जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग क्लासेज और गोइंग फॉर बंकिंग क्लासेज और फेस्ट। थोड़ा बहुत ना मतलब स्किल भी अपनी डेवलप करो, बिकॉज जब आप बाहर जाते हो ना तो आप सीवी में अपनी स्किल्स डालते हो, तो उसको लिखने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो आई से कि आपको क्लब्स में इनरोल करना चाहिए, बट नॉट फॉर जस्ट अटेंडेंस पर्पस एंड नॉट, प्लीज डोंट involve in the politics of lot of things।
अटेंडेंस पर्पज से मत करो, जहाँ आपको सीखने का मिल रहा है वहाँ से सीखो, चाहे सभी में इन्वॉल्व कर लो, सभी के इवेंट्स में जाओ, बट अटेंडेंस पर्पज ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक रहता है स्टूडेंट्स में ये कि वो बंक करते हैं एंड अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फेस्ट में हो जाता है कि अटेंडेंस पूरी हो जाए, विच इज़ वेरी गुड, बट बैलेंस करना बहुत नेसेसरी है। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, अगर मैंने स्टार्टिंग का हाफ अपना इवेंट्स में दिया है तो एंड का जो हाफ है मैंने वो क्लासेस में भी दिया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पेरेंट्स फीस भर के हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो अकेडमिक्स भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करना कि आ रहे हो सिर्फ क्लासेस नहीं लगा रहे हो, बंक कर रहे हो, नो। एंड वन मोर थिंग, हमारे 4 लेक्चर लगते हैं, हमारी टाइमिंग्स रहती हैं बीबीए की 8:30 से 4:30, एंड बीसीए जो जनरल है उसकी टाइमिंग्स रहती है 7:30 से 2:30। जो बीसीए सीटीआईएस है और डाटा साइंस है उसकी टाइमिंग रहती है एंड जो 10 AM से उनकी क्लासेस होती है, यानी कि तुम लगा लो 8:30 से 4:30। एंड बीटेक की टाइमिंग सबसे ज़्यादा है, वो है 7:30 से 4:30। बाकी बीए बीकॉम वगैरह के बारे में मुझे नहीं आइडिया, बिकॉज नन ऑफ माई फ्रेंड्स बिलोंग फ्रॉम देयर, बट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं वो भी दिलवा सकती हूँ कहीं ना कहीं से, वो अलग पार्ट है, मैं बता चुकी हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। एंड हाँ, मैं बात कर रही थी क्लब्स के बारे में एंड ऑल, तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेंटेन बहुत थिंग्स की अटेंडेंस भी मेंटेन रखना, 75% एट द एंड कर लेना, बिकॉज पता क्या है कि बॉन्ड भी लगता है अगर आप लोग अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाते हो, असाइनमेंट्स भी लिखने पड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करना कि अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखो, मस्ती भी करो और अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखो, तो प्लीज़ नोट इट। And after that I'll come towards the fest. ओके, फेस्ट जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं, एंड आई गेस स्पाइट के फेस्ट के बारे में चर्चा भी बहुत होती है। तो हमारे सबसे पहले जो पहला फेस्ट आता है वो होता है टैलेंट हंट का। आई गेस इन एवरी टैलेंट हंट हर डिपार्टमेंट का कंबाइंड होता है, और नॉट, नहीं, दैट इज फ्रेशर्स। तो ओके, बीबीए का जो है हमारा पहला फेस्ट आता है टैलेंट हंट का। अब टैलेंट हंट क्या होता है? नो, टैलेंट हंट से भी पहले जो सबसे पहला फेस्ट आता है वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब आपको इंट्रो कराया जाता है, आपके टीचर से कराया जाता है और आपके बैच से, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, एंड ओरिएंटेशन में काफ़ी मज़ा आता है। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था लास्ट ईयर ओरिएंटेशन का, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में हुए थे एंड हम फर्स्ट ईयर वालों को हमने लाइक एज अ मेंटर गाइड किया था। आपको ग्रुप्स दिए जाते हैं, वो विच इज़ पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर थिंग। फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन आपकी रहती है आई गेस 3 या 4 दिन की, जिसमें एक सूर्य सेशन होता है, और पिछले बार नीरज गोयत आए थे इन ओरिएंटेशन, तो फन विद एक्टिविटीज़ का सीन रहता है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में आप लोगों को होना चाहिए, आप नए टीचर्स से भी मिलते हैं, आप अपने सीनियर्स से भी मिलते हैं, और ओरिएंटेशन में जो बॉन्ड्स बिल्ड हो जाते हैं ना, वो थ्रू आउट द आई गेस सेशन मतलब काम आते हैं। तो ओरिएंटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है, एंड फॉर दोज जो इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी रहती है कि वो स्टार्टिंग में जब बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में, तभी लोगों से इंट्रो हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन कॉलेज लाइफ, तो उसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। आफ्टर दैट मैं चलती हूँ ओरिएंटेशन के बाद आता है टैलेंट हंट, बीच में फिर आपका टैलेंट हंट के अलावा आई गेस और तो कुछ नहीं होता, टैलेंट हंट ही होता है जो कि एक एक्टिविटीज़ का इवेंट होता है जिसमें आप पोइट्री, सिंगिंग, डांसिंग कुछ भी कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास आती है फ्रेशर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे कॉलेज का एक इवेंट होता है जो कि हमारा बार OIT में भी होता है एंड एपेजे जो कि हमारा ऑडिटोरियम है वहाँ पे भी होता है। तो गाइस क्या होता है फ्रेशर्स में आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे हमारे सारे होते हैं रैंप वॉक्स वगैरह, कंपटीशन, जो फ्रेशर्स आते हैं वो सब करते हैं। रैंप वॉक वगैरह मतलब फैशन शोज होते हैं वो होते हैं। एंड ऑन द सेकंड डे हमारी होती है स्टार नाइट। स्टार नाइट अभी तक मेरे फ्रेशर्स की जो स्टार नाइट थी, विशाल मिश्रा वॉज देयर। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने जितना अपने सीनियर से भी सुना है और खुद भी सुना है, मतलब लाइक मैं 4 कॉन्सर्ट अटेंड कर चुकी हूँ अब तक, बट जो आपकी फ्रेशर का कॉन्सर्ट होता है ना, वो कोई और सिंगिंग से, मतलब कोई और स्टार नाइट से मैच नहीं हो पाता, क्योंकि तब नया नया जज्बा होता है, देखने में भी मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आता है। फ्रेशर्स की स्टार नाइट जरूर अटेंड करनी चाहिए, ये मैं पर्सनली आप लोगों को बोल रही हूँ। तो उसके बाद हमारे अक्टूबर में सेशन स्टार्ट हो जाते हैं इन BBA, एंड आफ्टर दैट हमारे जो क्लब्स के इवेंट्स हैं वो तो चलते ही रहते हैं। एक हमारा BBA का जो कंबाइंड इवेंट आता है वो होता है एथनिक डे भी होता है, एंड इन मार्च वी हैव मेस्ट्रोस जो कि 3 दिन का इवेंट होता है। इस बार 4 दिन का था, एक दिन स्पोर्ट्स डे हुआ था, एंड आफ्टर दैट काफ़ी मज़ा आता है। इसमें भी एक दिन स्टार नाइट होती है, फैशन शोज होते हैं, एक दिन डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। मेस्ट्रोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। मतलब ये जो फेस्ट है ना, ये पूरे कॉलेज
कॉलेज के कंबाइंड होते हैं, एंड मेस्ट्रोस तो इंटर कॉलेज भी होते हैं, लाइक बाहर से भी बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर से कॉलेजेस भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फैशन शोज में भी करते हैं, डांस में भी, सिंगिंग में भी। तो मेस्ट्रोस काफ़ी बड़ा इवेंट होता है हमारे कॉलेज का। एंड फ्रेशर्स जो होती है वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेसिफिकली होती है, एंड हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग बहुत सारे फेस्ट होते हैं। नाउ आई टॉक टू यू अबाउट द कैंटीन्स एंड ऑल थिंग्स विच इज़ अच्छा है सब, ठीक है। हमारे 3-4 कैंटीन्स एंट्री करते बीबी के पास भी हैं, एक बनीज किचन जो एक प्रॉपर कैफ़े बना हुआ है वो भी है, ऑल कैंटीन भी है, मेस भी है, और भी बहुत सारी कैंटीन्स हैं। तो हाँ ठीक है, अच्छा नेस कैफ़े भी है, तो it's good I guess. And now I'll talk about hostel as well as bus facilities. मैं बोलूँगी जो आसपास से हैं, रोहतक से हैं, गोहाना से हैं, पानीपत से हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अप एंड डाउन प्रेफर करो एंड बस की फैसिलिटीज़ लो, क्योंकि फैमिली से दूर रहना तब ठीक समझ आता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता। बट अगर आप आसपास रह रहे हो, नियर अबाउट रहते हो, तो देन ऑप्ट फॉर अप एंड डाउन, बिकॉज आप फैमिली के भी पास रहोगे एज वेल एज, मतलब घर आके कंफर्ट अलग होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बस फैसिलिटीज़ लो। हमारे टाइम की जो बस की फीस है वो है 29,500, बट अब इंक्रीज़ हो गई है, जो कि आपने चार्ट में देख लिया है। तो अब बस की फीस वो रहने वाली है। अब मैं बात करती हूँ हॉस्टल के चार्जेस भी उस पर सब लिखे हुए हैं, एंड आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट हॉस्टल बिकॉज आई डोंट बिलोंग फ्रॉम द हॉस्टल, एंड मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन पे, विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर फॉर द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को भेज रहे हो तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके भेज सकते हो अगर आपका बच्चा बस से आ रहा है तो, क्योंकि जो बसेज हैं वो अंदर उतारती हैं और अंदर से ही लेके बाहर आती हैं। बच्चा कॉलेज के बाहर तब तक नहीं जा सकता जब तक पेरेंट्स से बात नहीं होती, क्लास इंचार्ज से बात नहीं होती, पीएच से बात नहीं होती, एचओडी की स्टैंप नहीं लगती है। ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है आई गेस स्पाइट का, कि आप अपने बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा छोड़ सकते हो कि हाँ कॉलेज के अंदर है तो हमें पता है दे आर नॉट ऑन कहीं बाहर नहीं जा सकते वो विदाउट परमिशन। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगता है मुझे अपने कॉलेज का पर्सनली, कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पज मतलब ये सब बहुत अच्छा है कि आप बिना परमिशन आप बाहर नहीं निकल सकते हो। नाउ आई टॉक अबाउट कि यूनिफॉर्म आपको पाइट की यूनिफॉर्म मिलती है। इन अदर कोर्सेज जितना मैं देखती हूँ हमारे बाकी कोर्सेज में सिर्फ जब कोई प्लेसमेंट का काम हो या फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, तभी वो लोग जाते हैं, या कोई सेशन होता है तभी वो लोग यूनिफॉर्म डालते हैं। बट इन बीबीए आपकी मंडे एंड थर्सडे को यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, विच वॉज लाइक मेरे टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्शन था। अब मैं थोड़ा रिलैक्स देखती हूँ बच्चों को कि कम ही डालते हैं। आपको पाइट की टी शर्ट भी दी जाती है बिकॉज गर्मियों में शर्ट बहुत चुभती है, नहीं डाली जाती, तो आप पाइट की टी शर्ट्स भी कुछ बच्चे मतलब डाल लेते हैं। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट लास्ट थिंग विच इज़ अबाउट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। आपके इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स कब होती हैं? सेकंड ईयर के बाद, यानी कि जब मैं कर रही हूँ फोर्थ सेमेस्टर, उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है ये सब चीज़ें। तो फोर्थ सेम के बाद आप जाते हो इंटर्नशिप के लिए फॉर आई गेस 40 to 45 डेज। इंटर्नशिप आपको कॉलेज भी प्रोवाइड कराता है, कंपनीज आती हैं बहुत सारी, आप इंटरव्यूज़ दो, वहाँ पे क्लियर करो, जो भी उनका प्रोसेस होता है सब क्लियर करो तो आपकी लग जाती है। अदरवाइज आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, विच इज़ अप टू यू। बट आपको सर्टिफिकेट चाहिए है इंटर्नशिप का, एंड आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। तो इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकती ऑब्वियसली, बिकॉज अभी मैं करूँगी, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा इस मामले में मैं इसकी आफ्टर माई इंटर्नशिप आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी कि क्या क्या सिनेरियो रहता है रिपोर्ट का। नाउ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। तो जैसे ही आपका सेकंड ईयर खत्म होने पे आता है, यही टाइम जो अभी मेरा चल रहा है, अभी आपने रिसेंटली अगर मेरा ब्लॉग देखते हो तो देखा होगा कि मैंने एक दिन बताया था कि प्लेसमेंट ड्राइव ओरिएंटेशन भी थी हमारी, यानी कि तो उसमें क्या होता है, हमें एक फॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें हमारी 10th की 12th की परसेंटेज की मतलब मार्कशीट और हमारे अभी तक के सेमेस्टर की मार्कशीट और आधार कार्ड, ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। देन फिर आपकी कंपनीज आएंगी, आपको प्लेसमेंट के लिए आप इंटरव्यूज देते हो एंड हायरिंग वगैरह सब हो जाएगी। मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स भी हैं यहाँ पर करना चाहो तो। एंड बीबीए के बाद जो हमें पैकेज बताया था डेट वाज आई गेस 4 to 5 लाख का पैकेज बताया था। स्टार्टिंग पैकेज वाज 4 to 5 लाख, अगर आप स्विच करते हो वो इंक्रीज हो जाती है। बट फॉर मी मुझे नहीं लेनी है प्लेसमेंट, तो आई एम नॉट इवन ऑप्टिंग फॉर डैट। बट फॉर दोज हु जस्ट वॉन्ट लाइक टू डू जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो मैंने उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कैंपस प्लेसमेंट्स भी हैं, कैंपस से इंटर्नशिप्स भी लगती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल ज़रूर कर लेना।
आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया है। अगर किया है तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप इधर यूट्यूब के कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, किसी से बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिकॉज मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहीं पे दे सकती हूँ। तो विच इज़ दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट माई एक्सपीरियंस। एंड या वन थिंग जो मैं बोलने वाली थी कि इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, फ्रेंड्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, जो कि बहुत ही है, ठीक है, सिंपल बात है, बट अपनी जो संगत है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करनी चाहिए कॉलेज में। मुझे ऐसा लगता है अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि मेरे दोस्त नहीं कर रहे, मतलब कि आप में अगर पोटेंशियल है एंड आपके फ्रेंड्स कुछ नहीं करते, फेस्ट में पार्ट नहीं लेते, कोई भी इवेंट में पार्ट नहीं लेते, तो आप भी नहीं ले रहे, ऐसा मत करना यार। बिकॉज कॉलेज ना एक वो होता है कि कुछ लोग सिर्फ मस्ती करने ही जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है आप लोग मस्ती कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको जॉब लेनी है, आपको प्लेसमेंट लेनी है, आपको कई अच्छी जगह पे जाना है, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको इवेंट्स और फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आपके फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आप उस चीज़ से बाहर निकलो, अपने उस कंफर्ट जोन से जो आपके फ्रेंड्स के साथ है उससे थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा अपने ऊपर काम जरूर करना। पर्सनल ग्रोथ बहुत नेसेसरी होती है कॉलेज में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी चीज़ों को लैक मत करना, अपने टैलेंट को मत छोड़ना, एंड अपने मतलब कि जो कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं ना, आई डोंट थिंक सो वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट बन जाते हैं जाते ही, कि आप सोचो कि हाँ अब बन गया, फिर टूट गया, फिर बन गया। कॉलेज लाइफ बहुत ही मतलब होता है ना, अनएक्सपेक्टेडली चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स भी मिलते हैं कई बच्चों को। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना मत भूलना, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करना है, अगर नहीं है इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करने का, सिर्फ बंक करने पर ध्यान देना है, तो वो भी आपके ऊपर है। बट डोंट फॉरगेट कि योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू फॉर द एकेडमिक्स एज वेल, तो थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान देना। एंड रीअपियर की एक बात और बता दूं कि जो मेरा सेमेस्टर है, जो मेरा पार्ट है, हमारे में रीअपियर ऐसे होती है, अगर फर्स्ट सेम में री आई है तो थर्ड सेम में उसकी एग्जाम होगा, सेकंड में आई है तो फोर्थ में होगा। बट क्योंकि अब पाइट ऑटोनॉमस हो चुका है, तो क्या सीन है, जो फर्स्ट में री आई है तो उसका सेकेंड सेमेस्टर में ही एग्जाम हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे सब्जेक्ट्स भी 8 रहते हैं, एंड आफ्टर दैट धीरे 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 वो डिक्रीज हो जाते हैं सब्जेक्ट्स। तो that's up to you that how you want to move further. So that's all for the video, and if you want any other information उसके मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है. So thank you so much for watching this video.